नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आम आदमी टेक। मेरा नाम है अंकित। कैसे हैं आप सब? तो एप्पल सीजन फाइनली दस्तक दे चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और इस वीडियो में मैं अपने कुछ थॉट्स, अपने रिएक्शन जो एप्पल इवेंट को लेकर हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। पर्टिकुलरली जो फ़ोन्स हैं, बाकी प्रोडक्ट्स की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो पूरे 15 सीरीज़ में जो भी उनका लाइनअप है फ़ोन्स का, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए और साथ में एक्सप्लोर करेंगे। तो एप्पल ने फाइनली अपने पेस्टल कलर्स में आईफोन 15 रेगुलर को लॉन्च कर दिया है। और अब हम इसमें डायनामिक आइलैंड को भी देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड फीचर था लास्ट ईयर 14 प्रो में। इस साल सभी फ़ोन्स में डायनामिक आइलैंड है, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन एप्पल ने नहीं करी है। उसके साथ साथ एप्पल ने 2000 निट्स तक अपने 15 और 15 प्लस को ब्राइटनेस बम्प भी मिला है, जो कि अगेन विच इज़ सिमिलर टू द 15 प्रो सीरीज़। और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो नाउ इट इज़ फ्रॉस्टेड। पिछले साल ये ग्लॉसी था, तो फिंगरप्रिंट्स, स्मजेस ये सब नहीं आने वाले हैं। तो आई थिंक फ्रॉम अ कलर स्कीम एंड डिज़ाइन पर्सपेक्टिव एप्पल ने अच्छा काम किया है इस बार। कैमरा को भी बहुत अमेजिंग बम्प इस साल मिला है। 48 मेगापिक्सल्स, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 12 मेगापिक्सल था। और ये भी अक्रॉस द रेंज मेगापिक्सल काउंट जो है वो सेम रहने वाला है। और एप्पल ने अपने इवेंट में इस बार बहुत ज़्यादा एम्फेसिस अपनी फोटोग्राफी, फ़ोटो एंड वीडियो कैपेबिलिटीज़ पे किया था। नाइट फोटोग्राफी की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी फ्लेक्स किया था। इनफैक्ट पोर्ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो इस साल एज़ पर एप्पल यू कैन टेक रियली गुड पोर्ट्रेट्स, और सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट्स की ही नहीं, अगर आप पेट्स आपके घर में हैं तो उनकी भी AI ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए आप अच्छी पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप ब्लर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जस्ट लाइक पिक्सल्स। और ये ऑटोमेटिकली डिटर्मिन कर लेता है कैमरा सिस्टम की द फोटो इज़ पोर्ट्रेट रेडी और नॉट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि कैमरा का मेगापिक्सल काउंट या सेंसर कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, AI प्रोसेसिंग काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग में एप्पल ने इस बार A16 का यूज़ किया है, जो कि लास्ट ईयर 14 प्रो में था। तो ये एक नया ट्रेंड है। पिछले साल के प्रो सीरीज़ को करंट ईयर के रेगुलर फ़ोन्स में एप्पल इंट्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी की वजह से आपको शायद कैमरा में वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, अप अलॉन्ग साइड परफॉर्मेंस एंड बैटरी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सभी पता नहीं कब से वेट कर रहे थे, कि एक सिंगल चार्जिंग सोल्यूशन, डेटा ट्रांसफर सोल्यूशन। तो अब फाइनली USB-C अक्रॉस ऑल एप्पल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंगल केबल से आप सारे डिवाइसेस, चाहे वो एप्पल डिवाइसेस हों या आपके नॉन एप्पल डिवाइसेस हों, आप सभी चार्ज कर पाएंगे। और हमारे सर्कल में हमेशा एक आध फ्रेंड ऐसा होता है जो पूछता है एप्पल की केबल है क्या, तो वो नहीं रहने वाला है। प्राइसिंग इस बार बिल्कुल सेम रखी गई है, इतने फीचर बम्प होने के बावजूद भी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब बात कर लेते हैं स्टार ऑफ द इवेंट के बारे में, जो कि हैं प्रो सीरीज़ के फ़ोन्स। और द नेम ऑफ द गेम हियर इज़ टाइटेनियम। तो आप इस शब्द का जिक्र कई बार एप्पल के इवेंट में आपने सुना होगा। और काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी हाई एंड ये ज़रूर दिखता है। ये स्टेनलेस स्टील को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, साथ ही साथ इसका 20 ग्राम से वेट रिड्यूस किया गया। ये सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बट इसमें काफ़ी ये मैटर करता है व्हेन यू होल्डिंग द फोन। लास्ट ईयर के म्यूट स्विच को अब एक्शन बटन ने रिप्लेस कर दिया है। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट यू सी ऑन द वॉच अल्ट्रा। ये रीप्रोग्रामेबल बटन है, तो आप इससे बेसिक टास्क लाइक टर्निंग ऑन द कैमरा, फ्लैश लाइट, म्यूट अनम्यूट, वो तो आप कर ही सकते हैं। बट एप्पल ने बहुत कमाल का काम किया, इसको शॉर्टकट से भी कनेक्ट कर दिया, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क ये एंडलेस हो जाती है। अगेन एप्पल बीइंग एप्पल, अब प्रोसेसर के साथ भी प्रो जुड़ चुका है, तो आप इसमें प्रो ग्रेड फोटोग्राफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रो ग्रेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट फोकल लेंथ्स पे आप इमेजेस खींच सकते हैं। और
इसको अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई वीडियो प्रोडक्शन में है तो उसके लिए ये प्रो और प्रो मैक्स सीरीज़ कमाल की है। रेगुलर प्रो में आपको 3x टेलीफोटो ही मिलता है लास्ट ईयर के मुकाबले, बट प्रो मैक्स जो कि शो स्टॉपर में भी महाराजा आईफोन जिसे मैं कह सकता हूँ वो निकल के आता है। तो इसमें 5x है, हालांकि ये S23 अल्ट्रा से काफ़ी पीछे है, बट आई एम प्रीटी श्योर सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहली बार आईफोन में या किसी भी मॉडल में आपको पेरिस्कोप लेंस इस बार देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन समथिंग टू कंसिडर। और इस बार एप्पल ने, जैसे कि मैंने बताया, कि क्रिएटर्स को नज़र रखते हुए अपनी कैमरा सिस्टम को पूरा ग्राउंड अप से डिज़ाइन किया है। जैसे मैंने बोला क्रिएटर्स के लिए, तो आप क्योंकि USB-C अब फोन्स में आता है तो आप एक्सटर्नल स्टोरेज को कनेक्ट करके उसी पे अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशली जो 128 256 गीगाबाइट्स वाले आईफोन यूजर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाती थी। स्पेशली अब आप 4K 60 ProRes पे भी शूट कर पाएंगे तो वो तो आपके स्पेस को बहुत ज़्यादा खाने वाला है। तो अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप किसी हार्ड डिस्क से कनेक्ट करके अपनी मूवी मेकिंग को वहीं पे स्टोर कर सकते हैं एंड कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप उसमें वहीं से एडिटिंग कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। हालांकि इसके जो आउटपुट है वो एप्पल कह रहा है कि अब उनके विजन प्रो जो कि 4.5-5 लाख रुपए की डिवाइस है उसी पे उसका आउटपुट देख पाएंगे। दिस इज बेसिकली लाइक अ 3D वीडियो। बट सबसे ज़्यादा निराश कर देने वाली चीज़ थी प्राइसिंग। यूएस में सेम प्राइसिंग है तो भाई हमने क्या बिगाड़ा है। एप्पल आपकी सबसे ज़्यादा डाई हार्ड कल्ट फॉलोइंग आई थिंक इंडिया से ज़्यादा और कहीं नहीं है। लोग ब्लैक में दे के भी आपके फ़ोन्स खरीदते हैं। आप खुद ही कहते हैं इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर यू, बट ये प्राइसिंग देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। सो प्रो लास्ट ईयर के मुकाबले 5,000 महंगा हुआ है एंड प्रो मैक्स अगर हम 256 को कंपेयर करें तो 10,000 महंगा हुआ है। कौन से टैरिफ्स हैं, कौन सी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या जो भी मतलब टैक्सेस वगैरह हैं, हर साल बढ़ तो नहीं रहे ना एप्पल। ओके, सो फाइनल थॉट्स में मैं ये बोलूँगा कि इस बार जो 15 रेगुलर सीरीज़ है मुझे ऑनेस्टली अपडेट्स उसमें ज़्यादा दिखे। हालांकि प्रोमोशन अभी भी मुझे एक मिसिंग फीचर लग रहा है। अगर वो आ जाता तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू बाय द प्रो सीरीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट हाँ, अगर आप 12 या 13 या इनफैक्ट 14 भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंसिडर कर सकते हैं रेगुलर 15 प्लस पे अपग्रेड करने के लिए। बट अगर मैं प्रो सीरीज़ की बात करूँ तो अगर आप ऑलरेडी 14 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप मत अपग्रेड कीजिए। अगर आप 13 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो और सिर्फ आपको वो नॉच ही ये एहसास दिलाता रहेगा कि यार ये मेरा फ़ोन तो पुराना हो गया, तो उसी केस में आप 15 प्रो पे अपग्रेड करिएगा। अदरवाइज देयर इज़ सर्टनली नॉट मच बिग ऑफ अ जंप। हाँ, अगर आप 12 प्रो या उससे पुराने प्रो 11 प्रो 10s मैक्स ये सब यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 15 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए। आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, और मटेरियल्स तो सुपर्ब हैं ही। दे आर एक्स्ट्रा प्रीमियम इन माय ओपिनियन। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।